हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में आप साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस बताए जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप, क्योंकि अब आपके एग्जाम को कम समय रहा, इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही पढ़ाई करना सही रहेगा। और जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले हम इंग्लिश और सोशल साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस बता चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और इस क्लास में आपको सोशल साइंस के जो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 मार्क्स का सवाल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं, तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले इनका रिवीजन ज़रूर करके जाइए। ठीक है, तो देखिए आपके साइंस का ब्लूप्रिंट इस तरह से है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में साइंस के कितने चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स है। ठीक है ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपको? 4। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप कितने आने वाले हैं? 6 आने वाले हैं। और वेरी शॉर्ट कितने आने वाले हैं? वो भी 6 आने वाले हैं। ठीक है, और फिर इधर साइड ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप कितने आने वाले हैं? 4। तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है, 9, 10 एंड 13। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए चैप्टर 2, 9, 10 और 13 से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस लाए हैं और आपको इनको ज़रूर पढ़कर जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। ठीक, तो चैप्टर 2 क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, राइट डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल एंड प्लांट। तो ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स और प्लांट्स में जो डिजीज़ होती है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एनी डिजीजेस कम्युनिकेट फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, व्हाट दिस डिजीजेस आर कॉल्ड, और उन्हें क्या कहते हैं ये भी बताना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और आंसर आपको नहीं बताए जाएंगे, आप गूगल से फाइंड कर लीजिए, अपनी नोट्स बनाए होंगे उसमें से आप एक कॉपी में अलग इन्हें लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, फिर है, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी। जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है ये बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, गिव अ ब्रीफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के जो हार्मफुल इफेक्ट है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद में देखिए, लिस्टेड सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ह्यूमन डिजीज़ होती है, ठीक है, वो उनके नाम लिखना है और वो किससे हो रही है ये भी बताना है, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताना है। ठीक, उसके बाद लास्ट है 10 लाइन ऑन द यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लीव्स। ठीक है, जैसे कि देखिए, दूध से दही बनता है ना, बैक्टीरिया से बनता है, तो वो एक अच्छी बात है, तो थोड़ा यूज़फुलनेस भी बताना है इनके, तो आपको 10 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। अब देखिए, आपको घबराना नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको ना एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलना है। अब चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कम से कम 8 to 10 लाइन उसके बारे में पता होना चाहिए। और यदि आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप आंसर लिख दोगे, लेकिन अगर नहीं आया, लेकिन इस चैप्टर से अगर और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसी को उसमें लिख देना। ठीक है, खाली छोड़कर कुछ नहीं आना है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुई है और आप डर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम में आप कुछ भी खाली छोड़कर मत आइए। देखिए, जैसे अब उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 क्या है? फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो अब देखिए, आपको फ्रिक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि फ्रिक्शन होती क्या है ना, उसके बारे में 8 to 10 लाइन पता होना चाहिए। उसके बाद अगर ये जो क्वेश्चन है इसका एग्जैक्ट आंसर यदि आपको पता है तो आप लिख दो, लेकिन यदि नहीं भी पता है, लेकिन यदि इस चैप्टर से कोई और भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप फ्रिक्शन के बारे में ज़रूर लिखिए। अगर 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो 2 ज़रूर मिलेंगे, 5 का है तो 3 ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बस खाली छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 9, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Why are the soles of shoes of players and tires of vehicles made grooved? नेक्स्ट है, why is the shape of aeroplane made similar to bird? जो एरोप्लेन का शेप है वो बर्ड के सिमिलर क्यों बनाया जाता है? ठीक है, what is easier to move a box from rest or to move a box which is already in motion in the same direction and why? ठीक है, तो इन्हें भी नोट कर लीजिए। lubricants and why do they use, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी में फ्रिक्शन आ रहा है। देखिए, फ्रिक्शन इज़ एन एविल बट नेसेसरी, ऑल्सो एक्सप्लेन द सेंटेंस विथ एग्जाम्पल बताना है। उसके बाद लास्ट सेकेंड है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देखिए, हर क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ रहा है। उसके बाद है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ बोथ अ फ्रेंड एंड अ फू। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, इनका बार बार रिविज़न करना है, और इस चैप्टर से यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो इस बात को आपको ज़रूर लिखना है उसमें। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर 10, साउंड। ठीक है, ध्वनि, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउंड मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, लैरिंग्स का डायग्राम और ह्यूमन ईयर का डायग्राम बिल्कुल आना चाहिए, उसकी नेमिंग अच्छे से करते आना चाहिए, और साउंड के बारे में 8 to 10 लाइन आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखिए, द वॉइसेस ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होती है ना, उनकी पिच क्यों डिफरेंट होती है कि ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए,
नेक्स्ट है व्हाट इज़ इनऑडिबल हु हैव द एबिलिटी टू हियर द साउंड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड टू कंट्रोल द नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर, है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई। अभी देखिए ह्यूमन आई किस में आएगा, ये 13 जो चैप्टर है लाइट, इसमें ह्यूमन आई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, कहाँ से अपना साउंड निकलता है ना, तो आपको ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लास्ट चैप्टर 13 लाइट, जिससे आपको 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। देखिए राइट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको बताना है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइरिस इन इट, ठीक है। आइरिस जो है ह्यूमन आई का एक भाग है, एक पार्ट है, तो आपको उसका काम बताना है, उसका इम्पोर्टेंस बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, ठीक है, अपने शब्दों में, अपनी सरल भाषा में भी आप लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे कि हमें कैसे अपने आइज़ की टेक केयर करना चाहिए। राइट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप, या राइट द यूजेस ऑफ कैलिडोस्कोप, या ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, इसका आ सकता है, ठीक है। ये 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर वही लिखना है। उसके बाद है व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना, नेचुरल फिनोमेनन शोइंग डिस्पर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज़ टू लिटिल और टू मच लाइट बैड फॉर आइस, ठीक है, जैसे आइस की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, इजी है ना, ऐसे ही ज़्यादा लाइट और कम भी लाइट हमारी आंखों के लिए कैसे बुरा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन ह्यूमन, व्हाट आर देयर रेमेडीज। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, इनको आप ज़रूर पढ़ कर जाइए, ठीक है, तो 100% आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन किसी अलग तरीके से भी पूछ लिया जाए, है ना, किसी और तरीके से भी पूछ लिया जाए, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आपको यदि साउंड के बारे में जानकारी है, लाइट के बारे में जानकारी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी है, और एक जो चैप्टर था इसके पहले वाला चैप्टर 9, ठीक है, ये क्या था, ये चैप्टर 2 देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक। उसके बाद में फ्रिक्शन, हाँ, जो फ्रिक्शन है इसके बारे में जानकारी है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको खाली छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। इस चैप्टर से यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपने शब्दों में जो आपने ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर में पढ़ा हुआ है, इससे भी पूरा इकट्ठा करके लिख कर आओगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन खाली छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। और एक बात और कि देखिए 8th तक किसी को फेल नहीं किया जाता, ठीक है ना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ताकि आप पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से फिर, इसलिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि 8th तक किसी को फेल नहीं किया जाता है, इसलिए डरने घबराने की बात नहीं है। जितना आपने साल भर पढ़ा, जितना आपको इम्पोर्टेंट अभी बताया जा रहा है, उतना पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लिख कर आइए, ठीक है। और एक आखिरी बार बोल रही हूँ कि खाली छोड़कर मत आना, ठीक है। जो क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले याद आ रहे हैं उसको पहले करिए, उसके बाद जो बाद में याद आ रहे हैं उसको बाद में करिए, लेकिन खाली छोड़कर मत आना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको और कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और आपको वीडियो कैसा लगा। और PDF और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।